हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है पार्थ बैच में। तो जो भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर की तैयारी कर ले रहे हैं उनके लिए पार्थ बैच बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो जुड़ चुके हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो जुड़ना चाहते हैं मैं उनके लिए एक बार फिर से बता रहा हूँ, पार्थ बैच में आपको क्या कराया जाएगा, मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस, इन तीनों के आपको लेक्चर्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो आपको कितनी बार भी देख सकते हो, अपने एग्जाम्स में कभी भी देख सकते हो, और साथ में मिलेंगे इनके नोट्स। तो ये दोनों चीज़ें अगर आप चाहते हो, इनकी फीस मैं आपको बता देता हूँ, अभी है वो बहुत ही कम है। अभी जुड़ते हो तो आपको मात्र 50 रुपीज़ पे करने होंगे, मात्र 50 रुपीज़ पे करने होंगे। और ये पे आप कहाँ करोगे, आपको व्हाट्सअप करना है 70 148 31 463, 70 148 31 463 पे व्हाट्सअप करके आप आगे पेमेंट और करके आप पार्थ बैच में जुड़ सकते हैं। इस बैच में आपको इन तीनों का टेंशन पूरी तरह से मुक्त कर दी जाएंगी। तो स्टार्ट करता हूँ। ये क्लास पब्लिक की है ताकि आप डेमो क्लास समझ सकें। बाकी जो क्लासेस चल रही है, जो हो रही है, वो सब क्या है, प्राइवेट है, केवल उन्हीं को ही मिलेंगी जो हमसे जुड़े हुए हैं। तो बहुत ही बेहतरीन मौका है, अगर जुड़ना चाहें तो जल्दी करें क्योंकि समय लिमिटेड के लिए ही रखा गया है ये फीस। चलो आज बात करते हैं गणित का जो चैप्टर है, दो चरों की रैखिक समीकरण। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है और वो क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो। इसका क्वेश्चन आ जाए और गलत हो जाए तो आप भीड़ से या फिर आप जो कंपटीशन में काफ़ी पीछे चले जाते हो। तो पूरा लेक्चर अच्छे से समझना, अच्छे से ध्यान ना। देखो, इसको पहले हम डिकोड करते हैं कि ये चीज़ें क्या क्या हैं, इनको अच्छे से देखते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है। तो पहला जो शब्द आ रहा है मेरे माइंड में वो आ रहा है चर। ये चर क्या होता है ना? चर क्या है ये चर? तो चर दोस्तों क्या होता है, इसी का एक भाई और साथ में पढ़ लेते हैं, दैट इज अचर। इंग्लिश में क्या कहते हैं वो ज़्यादा बढ़िया हो जाता है, वेरिएबल। एंड इसको हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कांस्टेंट। क्या होता है वेरिएबल, क्या होता है कांस्टेंट, उसको समझने के लिए आप एक चीज़ समझें कि भाई इंग्लिश में वेरिएबल मतलब जो बदलता रहे, जिसका कोई मान फिक्स ना हो, तो जो हमें पता नहीं हो, जो हमें पता नहीं, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, जिसका मान पता नहीं, जिसका मान फिक्स नहीं, वो क्या होता है, वेरिएबल होता है, वेरिएबल होता है। इसी का जस्ट अपोजिट अचर क्या होगा, जिसका मान फिक्स है, जिसका मान पता है और जिसका मान फिक्स है, वो आपका कांस्टेंट। फिक्स यानी कांस्टेंट है ना, जिसका मान फिक्स है। जैसे सर एग्जाम्पल बताओ, तो एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है। अचर के तो भाई दो की वैल्यू फिक्स है ना, दो तो हमेशा ही दो रहेगा। 3, 4, 5 ये सब क्या है, -7, -9, ये सब फिक्स है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। परंतु हमारा फोकस क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल जिसका मान पता नहीं होता है, तो आप जनरली स्टार्टिंग में मैथ से ही करते हैं ना, कि जिसका मान पता नहीं उसको क्या मान लेते हैं, माना, दैट इज एक्स। उसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो इनको आपकी जो वैल्यू होती है ना, एक्स, वाई मान लेते हो, कभी यू मान लेते हो, कभी ए मान लेते हो, बी मान लेते हो। ये सब क्या है भाई साहब, ये सब हैं चर हैं, वेरिएबल हैं। इन्हीं से ही आपको इस चैप्टर में खेलना है। तो चर अचर में समझ में आए, एक्स वाई जेड, ये जब जहां देखते हो जिनका मान नहीं पता होता, जैसे आपको मैं कह दूं कि x + y = 8 होना चाहिए, तो x और y के बहुत सारे मान हो सकते हैं, कोई फिक्स मान नहीं है। मैं 2 ले लूँ x को 4, ये 6 हो जाएगा। मैं 3 ले लूँ तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मैं 4 ले लूँ तो ये 4 हो जाएगा। ऐसे ही अनंत मान हो सकते हैं। तो जो भी कंडीशन दी है जिसमें फिक्स मान नहीं है, तो वहाँ ये x y क्या है, चर राशियाँ हैं, और अचर राशियाँ 8, 5, 7 होती है। ठीक है सर। अब दूसरा जो वर्ड आ रहा है इसमें जो आपको डिकोड करना है वो है दो। तो यहां जो जिस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं वहां दो चर आएंगे, यानी जनरली वो दो चर कैसे दिखाए जाएंगे, एक्स वाई। तो एक्स और वाई में ही कोई संबंध होगा। ज्यादातर एक्स वाई होता है, कभी ए बी भी दिख सकता है आपको। कोई भी दो अल्फाबेट्स मिल जाएंगे जिनका मान नहीं पता होगा, तो वो दो चर हो गए। तीसरी चीज जो आती है वो आपको ध्यान में रखनी है, वो है समीकरण।
समीकरण क्या होती है भाई साहब, समीकरण पता होना चाहिए। समीकरण क्या होती है, समीकरण कुछ नहीं है भाई साहब, तोलने का काम है। तोलने का काम, जहां आप क्या करते हो, एक बराबर का साइन लगाते हो। तो समीकरण क्या होगी, जहां आपका इक्वल टू का साइन आ जाए। मैं कहता हूं x प्लस वाई माइनस 7, चलो x प्लस वाई, ये क्या है, ये कोई समीकरण नहीं है। जब मैं इसको किसी के इक्वल रख देता हूं, इक्वल टू 7, तो ये एक समीकरण बन जाती है। तो समीकरण का जो साइन आता है वहां इक्वल टू होगा। तो कहीं ना कहीं आपको इक्वल टू के साथ भी खेलना है। और लास्ट और लीस्ट नहीं है वो, परंतु बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है रेखिक। रेखिक समीकरण कौन सी होती है, तो रेखिक का सिंपल सा लॉजिक है दोस्त। रेखिक का मतलब क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर, अधिकतम पावर या डिग्री या घात ये जो होती है वो क्या होती है, एक होती है। तो उसको क्या कहते हैं, रेखिक कहते हैं। मतलब आपको किस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 7 ऐसा मिल जाएगा। आपको कैसा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 8, क्योंकि यहाँ x की पावर 2 है और 2 रेखिक नहीं है, 2 एक से ज्यादा है। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं देखने, टेंशन नहीं लेनी। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है ना, ये आपको इस चैप्टर में तो नहीं मिलेंगे। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो परंतु पॉलिनोमियल बहुपद में आप देखेंगे, है ना, जो कि हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। अभी जो हम समीकरण है देख रहे हैं ना, है ना, बहुपद में भी इक्वल टू नहीं दिखेगा आपको। अभी जो है समीकरण जो पढ़ रहे हैं इक्वल टू आएगा, आपको मान निकालना होगा। कैसे मान निकालना है उसकी चर्चा आप करेंगे। पहले आप समझ गए होंगे कि भाई हम चैप्टर किस तरह से डील करने वाले हैं। तो ये थी मोटा मोटी कहानी। अब बात करता हूं आगे की, सर क्वेश्चन किस तरह का आएगा। तो पहला आप समझे कि एक समीकरण का जनरल रूप कैसा होता है ना, एक जनरल रूप है ना दिखाया जाता है समीकरण का, वो किस तरह होता है उसको समझने की कोशिश करना। देखो, कोई भी समीकरण है उसका जनरल रूप का मतलब सभी समीकरणों को एक तरीके से दिखा दिया गया। तो वो जनरल रूप क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये जनरल रूप है। लिख सकते हो हेडिंग, जनरल सामान्य रूप ऑफ रेखिक समीकरण का सामान्य रूप। यहां देखो आपको दिख रहा होगा x आ रहा है, एक वेरिएबल y आ रहा है, एक अचर भी आ रहा है, ठीक है। a और b एक साथ 0 नहीं हो सकते, a b एक साथ 0 नहीं हो सकते, ठीक है साहब। क्यों एक साथ 0 हो जाएंगे, या फिर इसमें तो दो चर वाली है तो a और b दोनों ही 0 नहीं हो सकते, नहीं तो ये दो चर की नहीं रहेंगी। मान लो a 0 होता है तो 0 इंटू एक्स का मतलब क्या हो गया, ये तो 0 ही हो गया, और प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ तो चर तो केवल एक ही रहा, वो y, ये तो 0 हो चुका। तो a और y 0 नहीं हो सकते, a और y नहीं, a और b है ना, वो 0 नहीं हो सकते। c 0 हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है भाई साहब, x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये भी क्या है, एक रेखिक समीकरण ही है, ठीक है। a को क्या कहते हैं, x का गुणांक। आपसे पूछ ले x का गुणांक क्या है, वो है a, y का गुणांक क्या है, वो है b, ठीक है साहब। और c को क्या कहते हैं, ध्यान रखना, अचर पद कहते हैं, अचर पद, अचर पद। तो कभी कभी पूछ लेते हैं जैसे x प्लस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 का अचर पद बताओ, तो अचर पद क्या हो जाएगा, a, ठीक है। और यही इक्वेशन है। मैं पूछ लूं x का गुणांक बताओ, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, x का गुणांक हो जाएगा 2, y का गुणांक क्या है, 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हल्के फुल्के हैं, जो कभी पूछ लें तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब जो मेन बात आ रहा है वो आपको क्या देंगे, आपसे मान निकालने होंगे। आपको दो समीकरण दे देंगे। देखो जितने भी वेरिएबल हैं उन वेरिएबल को आप निकाल तो सकते हो अल्टीमेटली। मैं आपको जैसे एक वेरिएबल देता हूं, मान लो x प्लस वाई इक्वल टू 8 है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 8, मैंने एक इक्वेशन दी, एक कंडीशन दी, उसी के साथ मैंने एक कंडीशन और दे दी y इक्वल टू 5, और मैं पूछूं x की वैल्यू, तो आप आराम से निकाल सकते हो, y इक्वल टू 5 रख दोगे, x की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 3 आ जाएंगी, काम खत्म। बट केवल मैं x प्लस वाई इक्वल टू 8 दे रहा हूं तब आप नहीं बता सकते। ऐसे ही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि भाई जितने वेरिएबल होते हैं, जितने वेरिएबल होते हैं, जितने ही चर पद होते हैं, उतनी ही कंडीशन मिनिमम, उतनी ही कंडीशन आवश्यक है उन चर का मान निकालने के लिए, है ना। जैसे यहाँ पे दो चर हैं
तो आपको दो कंडीशन देंगे, दो शर्तें देंगे, दो संबंध देंगे, दो इक्वेशन देंगे और उन दो समीकरणों से आपको x और y का मान निकालना होता है। कैसे? जैसे एग्जांपल सिंपल सा दे देता हूं। क्या करना है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दे दिया और मान लो एक और दे देते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 15 ले लेते हैं। चलो आपको x और y का मान निकालना है, तो देखो कैसे करेंगे, या थोड़ा सा और अलग ले लें क्या, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 15 ले लेते हैं। ठीक है सर, एकदम ही अलग सा है। अब इसमें आपको x और y का मान निकालना है। पहला तरीका क्या है, चार ऑप्शन मिले हुए हैं, चारों ऑप्शन में एक्स वाई की वैल्यू मान लो 2 3 मिल गई, 3 4 मिल गई, 1 3 मिल गई और ए 3 1 मिल गई, ये मान मिले हुए हैं। तो आपको यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं कर पा रहे, तो पहली वैल्यू रखो, इसके अंदर भी सेटिस्फाई करेंगी, ये वैल्यू इसमें भी सेटिस्फाई करेंगे। इस वैल्यू का क्या मतलब है, 2,3 का मतलब क्या है, ये हमेशा x, y लिखा जाता है। यानी पहला जो है वो x को दर्शा रहा है और जो दूसरा है वो y को दर्शा रहा है। तो यानी x की वैल्यू 2 रखूंगा, y की वैल्यू 3 रखूंगा, तो क्या 5 आ रहा है। यदि दोनों को सेटिस्फाई करे, एक को सेटिस्फाई नहीं, एक को तो कोई एक कर जाएगा, दोनों को जो सेटिस्फाई करें वही आपका आंसर होगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है जो आप वही ऑप्शन से कुछ बच्चे करना चाहें। तो दूसरा तरीका है भाई मैनुअल है, मैनुअल मतलब तरीका इज्जत से पूरा आंसर निकालो। इज्जत से आंसर कैसे निकालेंगे भाई साहब, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 15। पहला जो स्टेप है, कोई एक गुणांक इक्वल करो, है ना, कोई एक चर का गुणांक बराबर करो, बराबर करो। मैंने देखा कि भाई साहब कैसे करेंगे बराबर, यहां देखो x का गुणांक 3 है, y का गुणांक सॉरी यहां x का गुणांक 2 है, तो इन दोनों को इक्वल कर लो। इन दोनों को इक्वल कैसे करेंगे, 2 और 3 कैसे इक्वल हो सकते हैं, मैं 2 को 3 से गुणा कर दूं, 3 को 2 से गुणा कर दूं, यानी इन दोनों को अपने एलसीएम तक लेके जाऊं। तो 2 को 3 से गुणा करूंगा तो 6 हो जाएगा, 3 को 2 से गुणा करूंगा तो 6 हो जाएगा, तो इन दोनों का गुणांक बराबर हो जाएगा। तो मतलब पूरी इक्वेशन को किससे गुणा करनी पड़ेगी, 3 से करनी पड़ेगी, और इसी में पूरी इक्वेशन को किससे गुणा करनी पड़ेगी, 2 से गुणा करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है केवल एक वेरिएबल को कर दो, नहीं, बराबर में 2 बाट रखने हैं तो दोनों बाट बराबर होने चाहिए। ऐसा नहीं है एक तरफ रख दो तो संतुलित नहीं रहती, तो पूरी इक्वेशन को गुणा करनी होती है। तो चाहे आप x को गुणांक बराबर कर लो, या फिर यहां देखो y का गुणांक बहुत आसानी से बराबर हो जाएगा, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं देख रहा हूं ऊपर y का गुणांक क्या है, 1 है, नीचे गुणांक 2 है, तो बराबर कैसे हो सकते हैं, सिंपल तरीके से हो सकते हैं, ऊपर वाले को गुणा कर दूं पूरे को 2 से, तो पूरे को 2 से गुणा कर दूंगा तो यही नीचे ऊपर भी 2 हो गया, नीचे भी 2 हो गया, तो गुणा करता हूं, 2 दूनी 4x, 2 दूनी 2y इजिकल टू 15, 5 दूनी 10। अब देखो यहां x और y का गुणांक यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, तो y के गुणांक बराबर हो गए। तो दूसरा स्टेप क्या करूं, है ना, एक चर को हटाओ, कैसे करके, माइनस करके। देखो इधर दोनों क्या है, या तो माइनस कर लो या प्लस कर लो, जो भी साइन आ सकते हैं वो आप देख सकते हो। आपको क्या करना है, अब एक चर को हटाना है। ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट है आपकी, अब ये इक्वेशन सेकंड है, इसको मैंने स्टार मान लिया ना, इस स्टार। अब मैं से 2 में से 1 को घटा दूं, 2 में से 1 को घटा रहा हूं, 2 में से 1 को घटा रहा हूं, 2 माइनस 1 कर रहा हूं, तो कैसे करूंगा, 4x माइनस 3x करूंगा, लिख देता हूं, देखो 3x प्लस 2y प्लस इजिकल टू 15। ठीक है, अब इसमें से इसको घटा रहा हूं, तो 4x में से 3x गया, देखो साइन चेंज हो जाएंगे ना, माइनस माइनस माइनस, 4x माइनस 3x गया तो कितना बचा, x बचा। ठीक है, यहां 2y में से 2y चला जाएगा तो ये तो हो गया काम खत्म, 0। यहां 10 में से 10 में से 15 घटाना है तो कितना बचेगा, -5 बचेगा। तो देखो कैसे करा, 10 माइनस 15, यही तो है, तो 10 माइनस 15 करूंगा तो -5 आएगा, तो x की वैल्यू -5 आ गई। एक चर की वैल्यू फिर दूसरे चर से निकाल लो, तो अगला स्टेप क्या है,
दूसरे चर की वैल्यू निकालो, है ना। अब देखो एक चर यानी x इक्वल टू -5 आ गया आपके पास। तो अब देखना है आपको y की वैल्यू कहीं भी किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 था। एक वैल्यू आ गई आपके पास 2 इंटू -5 प्लस वाई इजिकल टू 5 था, तो ये हो गया -10 प्लस वाई इजिकल टू 5। तो y की वैल्यू क्या आ गई 5 प्लस 10 यानी 15 आंसर आ गया। y की वैल्यू 15 होनी चाहिए और x की वैल्यू -5 होनी चाहिए, तब आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन आपको क्या मिलेगा -5, 15। अब देखो ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी करेगा, इससे तो निकाला, इसको चेक कर लो। -5 से करोगे तो -15 हो जाएगा, -15 और 15 दूनी 30, बचेगा क्या प्लस का 15। तो ये इसका आंसर हो गया। ये तरीका है आपको निकालने का। आई होप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार वीडियो को पीछे ले जाओ, वापस देखो, बचपन से करते आ रहे हो ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। सिंपल सा काम है, किसी एक वेरिएबल का गुणांक बराबर कर लो, उसको हटा दो, माइनस करके प्लस करके, जो भी आपके जैसे क्वेश्चन करोगे उसमें डील कर लेना। हटा दिया उसको, फिर क्या करना है, एक वेरिएबल का मान आ जाएगा, उसको पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, दूसरे का मान आ जाएगा। सिंपल होता है प्रोसेस, आराम से आप निकाल सकते हो। नोट्स में मैंने आपको दे दिया है, इसका एक एक स्टेप बता दिया है। क्वेश्चंस वहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, उस नोट्स में ही हैं आगे दिए हुए, उनको सॉल्व कर सकते हो। तो ये आज हम थ्योरी यहीं इसको ख़त्म करते हैं। और जो अब कल पढ़ेंगे ना, वो क्या होने वाला है, वो भाई रैखिक समीकरण, ये तो मान निकालना हो गया। दूसरा दो तीन टॉपिक और रहे हैं, वो क्या है, वो उसमें से एक है कि भाई ये रैखिक समीकरण, मान लो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये आखिर दिखाती किसको है, मतलब इसका ग्राफीय प्रदर्शन क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है इसका। तो आपको कल बताएंगे कि ये भाई एक लाइन को दिखाती है। अब दो इक्वेशन है तो दो लाइंस बनेगी, इन दो लाइंस में आपस में क्या संबंध होगा, क्या ये समांतर होंगी, क्या ये क्रॉस कर रही होंगी, या फिर एक के ऊपर एक होंगी। तो बहुत सारी चर्चाएं जो करनी है वो आपसे मैं कल करूंगा और इसी को आगे बढ़ाएंगे और हम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे। आज की क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। एक बार फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप जुड़ना चाहते हैं पार्थ बैच से तो जुड़ जाइए, बहुत ही बेहतरीन मौका है। आपको व्हाट्सअप करना है 70 148 31 463। फीस ये लास्ट ही बैच है जिसकी इतनी कम होगी, आगे आने वाले सारे बैचों की फीस बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो उम्मीद है अगर आप अभी ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। 50 रुपीज़ हम वैसे ही अपने फ्यूचर के लिए लगा रहे हैं, तो बहुत ही बेहतरीन मैं मानता हूँ। मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस है ना, बहुत लंबा कोर्स है, कराया जाएगा, 2-2.5 महीने लगेंगे आराम से, परंतु उनको कंप्लीट कराएंगे। लेक्चर और नोट्स, नाम है पार्थ बैच। लाइव व्हाट्सअप कर देना कि मुझे पार्थ बैच ज्वाइन करना है। क्या करोगे, 70 148 31 463 पे व्हाट्सअप करना है। 70 148 31 463 पे व्हाट्सअप कर देना। फीस इसकी मैं फिर बता रहा हूँ 50 रुपीज़ है, ओनली 50 रुपीज़ पूरे कोर्स की है, एक दिन की नहीं है, कंप्लीट कोर्स है, सब कुछ ये मिलेगा, उसके अलावा कुछ पे नहीं करना आपको। ये लेक्चर्स आप अपने एग्जाम तक कितनी बार भी कभी भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं कल नए लेक्चर के साथ, व्हाट्सएप पे मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।